जो हर कोई सोचता है जब कुछ बड़ा करने का सोचता है, मैंने भी वही सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर लेती हूँ। ओके सो फ्रॉम देयर माय यूपीएससी जर्नी स्टार्टेड। कॉलेज ने मुझे अटेंडेंस वेवर नहीं दिया, तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी, बट तब मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। सो आई क्या एम अ बात है। ड्रॉप आउट। तो आपके हिसाब से क्या लक सिर्फ ड्रॉप आउट लोगों के साथ ही काम करता है? रिया, सोशल मीडिया पे आज की डेट में बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, वो लोग सफल क्यों नहीं हो पाते और रिया सफल कैसे हो गई? आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, रियल लोगों को वैल्यू दे रहे हो, और प्लस अगर आपको कंटेंट से पैसे कमाने ना, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द ब्रांड्स पर्सपेक्टिव कि अगर कोई कॉलेज है, वो किस इंसान से प्रमोशन कराएगा, जिसकी ऑडियंस स्टूडेंट की हो। ट्रुथफुल टू योरसेल्फ, अपने आप को पागल मत बनाओ। अगर वायरलिटी चाहिए तो बोलो, हाँ भाई चाहिए वायरलिटी, पैसा चाहिए तो बोलो। ऑडियंस से पैसे लो, आप यूट्यूब रेवेन्यू से पैसे लो, आपको स्पॉन्सर ले आए तो उनसे भी पैसे लो। एक ही वीडियो में 3 सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं आपके पास, और करना इजी है। आपको तो कुछ करना नहीं है, कैमरा चाहिए, एक सेटअप चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने दिल पे ले लेते हैं कि अरे ये कैसे नहीं चल रहा, ये तो चलेगा, और उसी पे अपने सालों साल देते रहते हैं। बट यू शुड नो व्हेन टू क्विट। क्विटिंग इज इम्पोर्टेंट, बट कब क्विट करना है। आपके हिसाब से फेवरेट कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं जिसके लिए ज्यादा पैसा बन सकता है या ज्यादा पैसा मिल सकता है? हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे बिकॉज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं बहुत ही यंग डायनेमिक लेडी जो कि बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी सक्सेस बनी, बहुत सारे फॉलोवर्स गेन किए, बहुत सारा पैसा कमाया, मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदी, एंड साथ ही साथ कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। आइए सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं मिस रिया उप्रेती जी का। हाउ यू डूइंग रिया? थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग रियली वेल। बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। वेरी नाइस रिया। और आपके जैसे बड़े यूट्यूबर्स के साथ बैठना एक टाइम पे एक सपना ही था, जो अब सच हो रहा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। हाउ ब्यूटीफुल। आई मीन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। और आपने जो 3 साल से 3.5 साल से मेहनत की है, उस मेहनत का नतीजा, उस मेहनत का फल। मैं जब पहली बार महीने में 1 करोड़ रुपए कमाया, तब मुझे किसी ने कहा, मेरे एक मेंटोर ने, उन्होंने कहा था कि इट टेक्स अ डेकेड टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। मतलब 10 साल का समय लग जाता है। लोगों को लगता है ये तो ओवरनाइट सक्सेस हो गया यार, लेकिन 10 साल की मेहनत लगती है और आपने भी 3 साल की मेहनत की। तो रिया, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे रही ये जर्नी, कैसे स्टार्ट किया आपने? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज से 3 साल पहले जब मैं 19 साल की थी, तब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी साइकोलॉजी। और उस कॉलेज में पढ़ने के दौरान मैंने ये सोचा कि मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रही हूँ, और यहाँ पर जितने भी सब मेरे साथ के लोग हैं, दे आर फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड्स। तो अगर मेरे को इनके जैसा लाइफस्टाइल चाहिए तो मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना पड़ेगा। करेक्ट। तो मैंने सबसे पूछना चालू करा, यार तुम लोग के पास कैसे है आईफोन, कैसे अच्छी वॉचेस, अच्छी गाड़ियाँ, क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? तो सबने एक ही बात बोली, बिजनेस। तो तब मुझे पता लगा कि मतलब बिजनेस ऐसी चीज है जिससे पैसे मिल सकते हैं हमें शॉर्ट टर्म में। बट बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, ये तो कभी पता ही नहीं था। सो देन जो हर कोई सोचता है जब कुछ बड़ा करने का सोचता है, मैंने भी वही सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर लेती हूँ। सो फ्रॉम देयर माय यूपीएससी जर्नी स्टार्टेड। बट कोविड सेकंड वेव में जैसे कि हम सुन रहे थे कि यू नो पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ द एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो कोविड के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इतने लोग दे आर लूजिंग देयर लाइफ। तो यूपीएससी की पढ़ाई जब हम कर रहे होते हैं ना, तो वो पढ़ाई बहुत होलिस्टिक होती है, उससे ना बहुत कुछ सीख जाते हो। जैसे मैंने बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज के बारे में इतना कुछ सीखा, मैंने हमारे देश ने कितने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा वो सब सीखा, बहुत सारी ऐसी चीजें। एथिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, एथिक्स सीखे। सो ये सब सीखने के बाद मैं बहुत सेंसिटिव हो गई टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स आवर पीपल, कि हम जैसे झट से कुछ भी कह देते हैं किसी भी कम्युनिटी को, बट उसकी हिस्ट्री क्या है, वो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे तो वो क्यों करते हैं। सो मैं बहुत सेंसिटिव हो गई टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो मैंने ये सोचा, नाउ इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो तब क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी ही अपने कॉलेज में, तो मैंने लोगों को फ्री में साइकोलॉजी पढ़ाना चालू करा। ऑलराइट। देन उसके बाद जब मैंने फ्री में वो पढ़ाया, तो यू नो ऐसे होता था कि बैचेस चल रहे हैं पूरे, मतलब मैं खुद एक सेकंड ईयर स्टूडेंट थी, बट 100 लोग आकर सुन रहे हैं। Were you doing it through webinars or what? हाँ, so I started an Instagram page और मैं उसी से Zoom का लिंक देती थी सबको। तब आप मानो वो Zoom भी 40 मिनट में खत्म हो जाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे पूरी सब्सक्रिप्शन लेने के। सो तब मैं ऐसे ही लोगों को पढ़ाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप आकर बस पढ़ो किसी को मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कैसे देते हैं। जैसे जब हमें चोट लग जाती है तो कोई भी उसमें पट्टी लगा सकता है, बट दैट इज फिजिकल फर्स्ट एड। बट अगर कोई आकर आपसे बोल रहा है दैट यू नो दे आर इन डिप्रेशन, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल से? बेसिकली वो होता है, क्या कहेंगे? वो एक पूरा थेरेपी का प्रोसेस होता है। आप उनको कैसे कंफर्ट करते हो, पहले आप उनके थॉट्स सुनते हो,
फिर आप उनको कंफर्ट करते हो। कोई एकदम से आपको उनके थॉट्स को नेगेट नहीं करना है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। कोई बोल रहा है मेरे को, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, क्यों करनी है ऐसे थॉट, कब से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसी थेरेपिस्ट पे चले क्या, मे बी यू कैन गेट सम हेल्प, किसी प्रोफेशनल से पूछते हैं। यहाँ पे रिया, जैसे मैंने भी एनएलपी किया है, तो जैसे कोई भी इंसान, हम लोगों को सिखाया जाता है एनएलपी में कि कोई भी इंसान अगर इस तरह के थॉट्स में है तो उससे ये पूछो कि उससे क्या होने वाला है। ओके, आप सुसाइड करने का सोच रहे हो, वेरी नाइस, आई मीन दैट्स अ गुड थॉट, बट उससे होने क्या वाला है, हाउ वुड यू रियली गेट आउट ऑफ दिस। एंड उस आदमी का चेन ऑफ थॉट जो चल रहा है, उससे उसको दूसरे थॉट में, इसको कहते हैं ब्रेक स्टेट, कि आप उसकी वो ब्रेक स्टेट करें एंड देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग समथिंग एल्स, एंड उसके बाद वो वहां से, इज इट राइट एज पर यू, वी कट ऑफ देयर सफरिंग्स एंड वी शो देम अनदर पिक्चर। तो यही मैं लोगों को तब बताती थी। बट क्या होता है, जब आप, साइकोलॉजी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट इतना नहीं बता सकता, और वो एथिकली करेक्ट भी नहीं है कि मैं इतना लोगों को बताऊं। तब मैंने सोचा इसको पेड कर देते हैं। तो तब मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को बोला कि आप पढ़ाओ बच्चों को एंड आई विल पे यू 1000 रुपीज पर आवर फॉर टीचिंग देम, एंड आपको उनको 20 दिन तक पढ़ाना है। क्या बात है। और उस टाइम पे आपको पता है प्रोफेसर्स की सैलरीज तो आ नहीं रही थी, तो वो मान गए कि ठीक है हम कर देते हैं ऐसा। फिर मैंने स्टूडेंट से भी मैंने सोचा कि इसको हम 3000 का इसका टिकट प्राइस रख देते हैं हर एक कोर्स का, कि स्टूडेंट्स आकर कोर्स परचेज कर ले। बट जैसे ही फ्री से पेड करा ना, तो फिर कोई नहीं आया। तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई कि अरे ये क्या हो रहा है, कोई आया क्यों नहीं। बट देन 5-6 दिन, मतलब मेरे अंदर ना एक कीड़ा था सेल्स करने का, कि किसी को फोन करके कन्विंस करने का। यू लाइक सेलिंग? I love selling. How beautiful. दोस्तों, हर पावरफुल आदमी को सेलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि सेलिंग के बिना पैसा आ ही नहीं सकता। एंड एवरी रिच पर्सन इज सेलिंग एंड एवरी पुअर पर्सन इज नॉट सेलिंग। हर आदमी जो बड़ा बना है कहीं ना कहीं बेच रहा है। प्लीज सेल से प्यार करना सीख जाओ। यस, कंटिन्यू रिया। सो मैंने तब यही करा, मैं लोगों को कॉल कर कर कन्विंस करती थी, और स्मार्टली करती थी। मैं इस कंपनी में इंटर्न हूँ, तो मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाएगी, तो आप उससे पहले बता दो आपको खरीदना है नहीं खरीदना। सो ये छोटी छोटी हम टैक्टिक्स यूज करते हैं जब हम एक बहुत न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिकॉज तब हमारे पास टीम तो होती ही नहीं, ना हमारे पास पैसे होते हैं इतने कि हम टीम हायर करें। सो तब आई स्टार्टेड लाइक दिस। 3 दिन कोई नहीं आया, 4 दिन कोई नहीं आया, 5वें दिन एक इंसान कन्वर्ट हुआ, तो मेरे पास ना 3000 रुपए आ गए, वो पूल आ गया। फिर उसमें से 1000 रुपए मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स में डाले, फिर और कोई 100-200 लीड्स आई, फिर उनको कन्वर्ट करा। तो ऐसे ही 10-12 दिन में आई कन्वर्टेड लाइक 20 पीपल, and 20 people into 3000, 60,000 आपके पास आ गए। सर को देने थे सिर्फ 20,000, और उसमें से 5,000 अगर मैं और भी मान लूं कि मैंने एड्स वगैरह सब जगह खर्च करे, तो भी मतलब मेरे पास 30-35 हजार थे ऐसे जो मेरे पास बच गए थे। सो आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक मिडिल क्लास घर में रह के आप नहीं सोच सकते कि आप 10 दिन में 30,000 रुपए कमा लोगे। इट वाज समथिंग जिसका ड्रीम भी नहीं करा था। बट तब वो हुआ, तो उसके बाद फिर और अब चलो कोई और भी बैच लॉन्च करते हैं, कुछ और भी करते हैं। सो नाउ तो वी हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, द बिजनेस मॉडल इज अ लॉट मोर डिफरेंट। क्या क्या करते हो अभी आप? अभी जो मैंने आपको बताया, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। बट अभी भी है वेरियस कोर्सेज, किसी भी टाइप की साइकोलॉजिकल चीज है, जैसे अगर आप लॉ में है तो विल टीच यू क्रिमिनल साइकोलॉजी, आपको एनिमल्स पसंद है तो विल टीच यू एनिमल साइकोलॉजी, फैशन एंथुसियास्ट है तो फैशन साइकोलॉजी। तो आपने ऐसे ही टीचर्स रखे हुए हैं या आप खुद ही पढ़ाते हो? नो, आई डोंट टीच एनीथिंग बिकॉज मैं एक 12वीं पास हूँ और मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। सो मैं इतने एंटाइटल्ड नहीं हूँ कि मैं उन्हें पढ़ाऊँ, तो वी हैव ट्रेनर्स। कॉलेज गए नहीं आप? तो मैंने वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, सो दैट्स द स्टोरी। तो जब ऐसा हुआ तो फर्स्ट मंथ वी डिड गुड रेवेन्यू, तो तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में। तो तब दे वर वेरी रिलक्टेंट कि नहीं, यूपीएससी की पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो मैंने बोला नहीं, वो तो छोड़नी पड़ेगी, वो तो अब नो ब्रेनर है क्योंकि इससे पैसे आ रहे हैं। वो करा, फिर उसके बाद कॉलेज खुल गए, कोविड सेकेंड वेव खत्म होने के बाद कॉलेज चालू हो गए, तो मेरे को कॉलेज जाना पड़ता या फिर मुझे अपना बिजनेस संभालना पड़ता। और तब तक 2-3 लोगों की टीम भी हो गई थी, तो मेरे को ऐसा लगता था यार अब इनका घर मेरी वजह से चल रहा है, तो मैं अब कॉलेज जाकर इस सेटअप को तो नहीं छोड़ सकती। तो तब कॉलेज ने मुझे अटेंडेंस वेवर नहीं दिया, तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी, बट तब मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। सो आई एम अ ड्रॉप आउट। तो आपके हिसाब से क्या लक सिर्फ ड्रॉप आउट लोगों के साथ ही काम करता है? नहीं सर, पता है क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी जिंदगी सबसे बड़ी दुश्मन है एक बहुत अच्छी जिंदगी की। जिनकी भी जिंदगी अच्छी चल रही होती है वो कभी बहुत अच्छी जिंदगी को चेज ही नहीं करना चाहते। तो जब हम ड्रॉप आउट होते हैं ना, तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। क्योंकि आई लाइक दिस थॉट। दोस्तों देखिए कितना अच्छा थॉट है, एक अच्छी जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। आई लाइक इट। हाँ, कैरी ऑन प्लीज। तो क्या है, जब मैं ड्रॉप आउट मैंने कर दिया तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं, मैं अब लोगों को कैसे प्रूव करूं। तो तब आप चेज करते हो ग्रेटनेस।
बट हम जब अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, मैं क्या होता है, मैं कॉलेज कर ली थी, मेरी नौकरी लग जाती ठीक ठाक सी, ठीक है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, चिल है, तो मैं बहुत अच्छे को चेज ना करती। सो इसलिए ड्रॉप आउट्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वो कुछ बना लेते हैं, बट दिस इज नॉट अ नेसेसिटी। जो ड्रॉप आउट नहीं होते वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जब आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, आपको भी प्रूव करने का एक अंदर से कीड़ा होता है कि यार मैंने डिसीजन लिया है, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से हर आदमी पढ़ाई छोड़ दे, आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको अमीर बनना है तो दो चीज़ों को पकड़ ले, जो कि रिया की छोटी सी टॉक से आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक, बिजनेस बनाइए, और दूसरा, सेल्स को प्यार कीजिए। रिया, सोशल मीडिया पे आज की डेट में बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, वो लोग सफल क्यों नहीं हो पाते और रिया सफल कैसे हो गई? हाँ, आजकल ये तो है कि ना, आजकल जिसके पास भी फोन है वो एक क्रिएटर बन सकता है। True. कोई भी वीडियोस बना सकता है, तो वो इजी हो गया है। प्लस अब आप देखो कितने सारे लोग पॉडकास्ट भी चालू कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट इजी वे है, किसी और की बातों पे आपको व्यूज मिल रहे हैं। मैं खुद भी So पॉडकास्ट करती हूँ, है ना, आप और मैं भी आपकी बातों पे आपकी स्टोरी पे। बट ये इजी है। Correct. तो जो भी चीज इजी होती है ना, लोग उसमें आ जाते हैं। बट जितना ही इजी है उतना ही अब हर किसी के तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, हर किसी के तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अगर आप एक क्रिएटर जर्नी में है। पहली बात तो कंटेंट क्रिएशन को ऐसा मत समझिए कि आपको कुछ ऐसा प्रिटेंड करना है जो आप नहीं है। जैसे कि आज मैंने कहीं पे बहुत अच्छी काजू की बर्फी खाई, मैं आपको आकर बताऊंगी मैंने वहां से खाई, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी मैंने वहां से वो खाई। सो मेरा एक एक्सपीरियंस था जिसको मैंने आप लोगों को बताया, एक्सप्लेन करा। एक्साइटमेंट थी, एक्सपीरियंस था, उसको एक्सप्लेन करा। तो कंटेंट क्रिएशन भी यही है। मैंने कोई चीज किसी किताब में पढ़ी, आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट, और मैंने अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करा। सो टेक इट दिस वे। उसको ऐसे मत लीजिए। अब कंटेंट बड़ा फॉर्मल होके बात करना नहीं है। कंटेंट भी हर तरीके का होता है। बहुत लोग डांसिंग कंटेंट बनाते हैं, लिपसिंग कंटेंट बनाते हैं, दैट इज आल्सो कंटेंट। बट क्या उस टाइप के कंटेंट में पैसे हैं? नहीं। आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, रियल लोगों को वैल्यू दे रहे हो, और प्लस अगर आपको कंटेंट से पैसे कमाने ना, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द ब्रांड्स पर्सपेक्टिव कि अगर कोई कॉलेज है वो किस इंसान से प्रमोशन कराएगा, जिसकी ऑडियंस स्टूडेंट की होगी, राइट? अगर कोई बैंक है तो वो किससे प्रमोशन कराएगा, जिसकी फाइनेंस रिलेटेड ऑडियंस होगी। तो पैसे बनाने के लिए कंटेंट करना है तो ऐसे लोगों को देखो जो ब्रांड्स किस टाइप के लोगों को पैसे देंगे, और फिर उस टाइप का कंटेंट बना के उस टाइप के ऑडियंस केटर करो। आपको तो खुद पता ही होगा, कोई 1 मिलियन लिप सिंक या डांसिंग क्रिएटर है, वो जितने कमाएगा उतना 1 लाख एजुकेशनल क्रिएटर कमा लेगा। सो ट्रू। ब्रांड क्या देखते हैं? ऑडियंस की पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और पेइंग कैपेसिटी किसकी ऑडियंस की होगी? जो कोई काम की बात कर रहा होगा, ट्रू, उसको सुनने काम के लोग आ रहे होंगे। करेक्ट। सो दैट इज द की टू, आई गेस, टू क्रिएट गुड कंटेंट। यू नो दोस्तों, ये आपने देखा, रिया ने बताया आपको कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो आपका पर्पस क्या है? सिर्फ आपका पॉपुलर होना पर्पस है या पैसा कमाना भी पर्पस है? पैसा कमाना अगर आपका पर्पस है, देन यू कैन रियली रियली रीच टू अ बिग लेवल, एंड बहुत ही शानदार कंटेंट आप बना सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा आप कौन से जोनर के लिए बना रहे हो, किस तरह की कैटेगरी के लिए बना रहे हो। आपके हिसाब से फेवरेट कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं जिसके लिए ज़्यादा पैसा बन सकता है या ज़्यादा पैसा मिल सकता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट बनाने का कोई भी अगर सोच रहा है इस पॉडकास्ट को देख के, तो आप 2 कैटेगरीज डिवाइड करो। एक होता है पर्पस ड्रिवन और एक होता है बैकग्राउंड ड्रिवन। या तो किसी चीज में आपका बैकग्राउंड हो, मान लो आपका कोई फैमिली बिजनेस हो किसी चीज का, या मान लो आपके घर में सब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो। पंडित है सब, तो आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है अब हम इस चीज को प्रमोट करते हैं। कोई साइंस बैकग्राउंड से तो उस चीज को प्रमोट करते हो। वॉट एवर इट इज, या तो आप बैकग्राउंड ड्रिवन हो सकते हो या फिर आप पर्पस ड्रिवन हो सकते हो। तो अगर आप पर्पस ड्रिवन हो तो पर्पस में व्हाट इज योर पर्पस? इज इट टू गेट फेम, just to get virality, or to earn money? Whatever your purpose is, truthful to yourself. अपने आप को पागल मत बनाओ। अगर वायरलिटी चाहिए तो बोलो, हाँ भाई चाहिए वायरलिटी, पैसा चाहिए तो बोलो। तो उसके बाद अगर जो भी नीशेस इनमें निकल के आते हैं, जैसे हमें पैसा कमाने के लिए पता है बहुत अच्छे नीशेस है, फाइनेंस, टेक, करियर, मनी मेकिंग, फ्रीलांसिंग भी आजकल अच्छा है डेफिनेटली। अरे अगर आप मानो कोई डॉक्टर यू नो जस्ट आकर रोज एक वीडियो बना दे कि कुछ भी हेल्थ हैक्स या कुछ भी ऐसी चीजें, वो जितना अपने उससे कमा रहा है वो 2-4 महीनों में उससे ज्यादा कंटेंट से कमा लेंगे। सो कंटेंट इज दैट पावरफुल, एंड कंटेंट से आप लोगों की लाइफ भी इम्पैक्ट कर रहे हो इन अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट। आपको फेम भी मिल रहा है। सो लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं हमें इमीडिएट रिजल्ट्स मिले, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज जब हम पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई डिग्री परस्यू करते हैं, उसके बाद हम यू नो नौकरी हमारी लगती है,
तो कितना लंबा प्रोसेस है पैसे कमाने का, बट वहीं पे कंटेंट में आप चाहते हो ओवरनाइट हो जाए। आपकी पढ़ाई जिसको आपने 5-6 साल दिए, इसको अगर आप 1-2 भी दोगे ना तो इट विल रिवॉर्ड यू वेल। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो बैकग्राउंड ड्रिवन हो जाओ या पर्पस ड्रिवन हो जाओ। फिर जैसे आपने नीश शॉर्टलिस्ट कर लिया, 10 कंटेंट क्रिएटर्स को फिगर आउट करो जो आपके नीश के हैं। उन 10 की पिछले 6 महीने की 1 मिलियन प्लस वाली सब वीडियोस एक एक्सेल शीट में डाल दो एंड फिर उसमें अपने इनपुट्स डालो, बिकॉज वो कंटेंट है जो ऑलरेडी चला हुआ है और उसमें आपका फ्लेवर भी है, आपके इनपुट भी है। तो आपका फ्लेवर बहुत जरूरी है। लोग आपको कैसे याद रखेंगे? वायरल तो कुछ भी हो जाता है, बट याद रहोगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे रिया जब कंटेंट बनाती है तो रिया पढ़ती कितना है, कितना रिसर्च करती है, एक वीडियो के लिए कितना टाइम लग जाता है रिया? काफी टाइम लगता है। और इनफैक्ट मैंने जब से कंटेंट क्रिएशन स्पेसिफिकली स्टार्ट करा है तो मैं सारा कंटेंट अराउंड बिजनेसेस बनाती हूँ कि कैसे कोई ब्रांड बड़ा बना या डिफरेंट बिजनेस आइडियाज, यूनिक। मेरी ब्रांड को 10 गुना ज्यादा बड़ा करना है, कैसे करें? भूपेंद्र सिंह राठौड़ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सालों से काम कर रहा है। मेरी ब्रांड को 10 गुना ज्यादा अभी कैसे बड़ा कर सकते हैं? लेट्स हैव दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत सारे तरीके हैं। आई डोंट नो अभी आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बट ऐसे सवाल मुझे बहुत सब लोग पूछते हैं। करेक्ट। तो अगर जैसे अभी तो आप ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ एक बिजनेस होते तो मैं आपको रिकमेंड करती कि आप कंटेंट बनाना चालू करो। अगर आपका इशू सेल्स होता तो मैं आपको ये बोलती फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स वगैरह से पब्लिसिटी चालू करो। सो ऐसे इसी टाइप को मैं कंटेंट बनाती हूँ कि कैसे कोई ब्रांड बड़ा बना या यूनिक बिजनेस आइडियाज, जो बैठे बैठे मुझे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते रहते हैं। जैसे किसी के पास बहुत सारी ऑडियंस है, मेरे पास आई थिंक हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में हजारों लोग आते हैं। अच्छा। एक साल में ऑन एन एवरेज हम लोग करीब 10 से 15 लाख लोगों को लाइव हमारे वेबिनार से एड्रेस करते हैं, और YouTube पे करीब करोड़ों के आसपास आ जाते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते हैं एक साल में। तो व्हाट डू यू फील कि और क्या कर सकते हैं उनके साथ? क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है यंग माइंड से ये पूछने में कि उनका दिमाग आजकल कैसे चल रहा है। हम तो 42 के हो गए, आप अभी 22 के आसपास हो, राइट? सो आई एम श्योर यू आर विटनेसिंग कि हाउ यंगस्टर्स थिंक एंड ऑल दिस थिंग। तो बताइए। अच्छा, तो आपको कोई चीज ऐसी करनी है जिससे आपको और पैसा बनाना है, या आपको कोई चीज ऐसी करनी है जिससे आपका नाम और पैसा और इम्पैक्ट? नहीं, नाम वाम का इतना नहीं है। नाम अच्छा हो गया है भगवान की कृपा से, और अच्छा हो जाएगा, बट पैसा और इम्पैक्ट। ठीक है। तो अभी आप कोर्सेज वगैरह तो कर ही रहे होंगे, बहुत सारे। हाँ। सो इसमें हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, जैसे ये चीज मैं भी कुछ टाइम पहले सोच रही थी, जैसे टेड टॉक एज अ प्लेटफॉर्म कितना बड़ा बन गया, ये जोश टॉक भी इंडियन ब्रांड कितना बड़ा बन गया। तो आपके प्रोग्राम्स को करके जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आती है, आप उनको एक ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा और वो कहाँ पहुंच गए। बट बस ऐसे नहीं कि आपने एक इंटरव्यू ले लिया, कुछ प्रॉपर उस शो का एक नाम रख सकते हैं, दैट दिस इज अ पर्सन विल कम स्टैंड, जैसे टेड में होता है, और आकर बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम से जैसे बने, प्लस आप और भी लोगों को बुला सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, एंड देन आपको पता है कि कुछ टाइम बाद फिर लोग आने के पैसे भी देते हैं। सो दिस इज अ गुड वे ऑफ मोनेटाइजेशन। इसका नाम भी मुझे याद आ गया जब आप बता रहे हो ना, अपनी कहानी आओ और अपनी कहानी बताओ। दोस्तों, I like the way Riya is thinking. बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो 22 साल की उम्र में हैं और इस लेवल पे ऑन द स्पॉट फटाफट सोच सकते हैं। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं और उन्हें हम कोई सिचुएशन देते हैं, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को हम सिचुएशन देते हैं, हम उनसे कहते हैं आप अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए आप खुद बताइए क्या कर सकते हैं, एंड ब्लैंक। अरे भाई, आप 15 साल से एक बिजनेस कर रहे हो और आपको उसके बारे में नहीं पता, हाउ वुड यू ग्रो? एंड हियर मैंने अपने बिजनेस के लिए ऐसे ही रिया को कुछ पूछा, एंड शी इज एबल टू गिव मी राइट थॉट, एंड लिटरली दिस इज द नाइस थॉट, क्योंकि ये आइडिया रिया पहले मेरे पास भी आ चुका है, मेरे माइंड में आ चुका है, लेकिन हमने कहा ये, लेकिन अभी आपने बताया ना, तो बताते बताते मेरे को नाम भी ऐसा लगा कि अपनी कहानी करके बनाया जा सकता है। मे बी समथिंग एल्स। देखो कितना अच्छा है। अब आजकल लोग टेड टॉक और जोश टॉक में जाने के पैसे देते हैं, ठीक है, ये 1-1.5 लाख रुपए हर इंसान से ले लेते हैं। जैसे आप के फॉलोअर्स अच्छे, मेरे फॉलोअर्स अच्छे, तो हमको तो ये लोग बुला लेंगे। बट कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो छुपा हुआ है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं, तो वो पैसे देगा ना पब्लिसिटी के लिए। आप ऑडियंस से पैसे लो, आप यूट्यूब रेवेन्यू से पैसे लो, आपको स्पॉन्सर ले आए तो उनसे भी पैसे लो। एक ही वीडियो में 3 सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं आपके पास, और करना इजी है। आपको तो कुछ करना नहीं है, कैमरा चाहिए, एक सेटअप चाहिए। सो दिस इज लाइक वेरी लेस इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आइडिया। ऐसे ही मैंने अभी, पता है क्या होता है, जैसे मैं कोई बिजनेस आइडिया बताती हूँ ना, तो सब लोग कहते हैं अच्छा इसमें ये कैसे होगा, अच्छा इसमें तो ये ऑब्जेक्शन है।
अरे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगी तो तुम बिल्ड कैसे करोगे बिजनेस? जैसे अभी मैंने एक डील बनाई थी, इट वेंट 10 मिलियन प्लस, दैट वी कैन स्टार्ट समथिंग लाइक अ ट्रैवल टिंडर। जैसे क्या होता है, हमें कहीं ट्रिप पे जाना होता है ना, तो हम लोग की प्रेफरेंसेस मैच नहीं होती, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं, किसी की कोई डेट्स, किसी की कोई डेट्स, तो कभी भी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं जा पाते ट्रिप पे, बहुत स्ट्रगल हो जाती है। तो यू कैन क्रिएट एन ऐप जहाँ पर सब लोग अपनी प्रेफरेंसेस डालें। मैंने अपनी प्रेफरेंस और जिसको जो पसंद है वो पार्टनर चूज करे एंड जाए, राइट स्वाइप ट्रैवल लेफ्ट करे। स्वाइप करो, वो खुद ही मिला दे कि इन दोनों की प्रेफरेंसेस सेम है, तो आप लोग ट्रिप पे जा सको। अब इसमें बहुत सारे लोग कहने लग गए सेफ्टी का क्या, इसका क्या, उसका क्या। अरे लोग ये नहीं समझते, एक बिजनेस में जितनी ज्यादा ऑब्जेक्शंस, मतलब उस बिजनेस को करना, उस लैडर पे चढ़ना उतना ही डिफिकल्ट, मतलब कोई और नहीं चढ़ पाएगा, आप ही वो लैडर क्रिएट करो। द मोर ऑब्जेक्शंस यू हैव, द बेटर इट इज, यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। जितने बड़े चैलेंजेस उतनी बड़ी सफलता पॉसिबल है। आज हर कोई फिल्म स्टार इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उस जर्नी में बहुत चैलेंजेस हैं। इसीलिए शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार ये काफ़ी समय से टिके हुए हैं। एंड हर कोई ट्रेनर नहीं बन पाता, इसलिए पिछले 10 सालों से हम लोग टिके हुए हैं मार्केट में। राइट, बहुत लोग आते हैं ट्रेनर बनने के लिए, बहुत लोग कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बन नहीं पाते। सो वेरी गुड, देयर आर चैलेंजेस, चैलेंजेस आर हेल्दी, दे कीप यू अलाइव। वेरी नाइस। रिया, यंगस्टर्स के पास, जिनके पास कॉलेज गोइंग है, पैसा कम है, जिनके पास जस्ट पॉकेट मनी मिलती है, परिवार भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, बट बिजनेस करने का जुनून बहुत है, तो कम पैसे में या बिना पैसे में स्टार्ट होने वाले बिजनेस आइडियाज कुछ दे सकते हैं आप? बिजनेस आइडियाज तो मैं डेफिनेटली बहुत सारे बता सकती हूँ इससे रिलेटेड, बट एट फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनफैक्ट मुझे भी अगर आज जीरो से स्टार्ट करना हो, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट करा था तब कंटेंट क्रिएशन में नहीं करती थी, तो आई वुड स्टार्ट विद कंटेंट, क्योंकि कंटेंट से क्या होता है, आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ इनिशियल ऑडियंस मिल जाती है। मान लो अगर मेरे को एक साड़ीज का ब्रांड लॉन्च करना है आज से 6 महीने बाद, ट्रू, तो मैं कुछ उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकती हूँ, ठीक है, ताकि जब 6 महीने बाद मैं लॉन्च कर दूँ तो मेरे पास ऑडियंस आ जाए। अभी मैं अपनी हर वीडियो में मोस्टली साड़ीज पहनती हूँ, तो बिकॉज फ्यूचर में आई हैव अ प्लान दैट आई लॉन्च माय ओन फैशन लेबल। वाओ। सो आई वांट टू कीप पुशिंग दैट थिंग, ताकि लोग हमेशा देखे। एंड अभी सी आई एम 22 एंड आई हैव लाइक 150 साड़ीज, which 22-year-old girl will have this? It's because कि मेरे को फ्यूचर में ब्रांड बिल्ड करना है, तो मैं ब्रांड इमेज अभी से बिल्ड कर रही हूँ। That's very good. हाँ, so that is important. तो आपको जो भी करना होता है ना, तो स्टार्ट कंटेंट थोड़ा पहले से। किसी भी चीज में बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोगों को अवेयर करना चालू कर दो, बिकॉज अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो अब आप लोगों को, आपको सिर्फ अगर आप सिर्फ सेल करोगे, जैसे कि एप्पल के इंस्टाग्राम पेज पे या नाइकी के इंस्टाग्राम पेज पे 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट की एक भी इमेज नहीं डालते, वो इमोशंस बेचते हैं। जैसे रेडबुल है, एरोप्लेन कहीं से कुदा देंगे, कहीं हेलीकॉप्टर आ जाएगा, कोई एक बोर्ड से उछल जाएगा, ये सब दिखाते हैं। वो रेडबुल की कहीं फोटो नहीं है, वो एक इमोशन बेच रहे हैं कि रेडबुल पी के आपके अंदर एक थंडर आता है, आपके अंदर एड्रेनलिन रश आता है। तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो उनका प्रोडक्ट खरीदे। तो आपको भी एक बेस बनाना पड़ेगा, लोगों को पहले बताना पड़ेगा कि आपके जैसा कोई प्रोडक्ट आ रहा है। सिर्फ सेल नहीं करना। सो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सेलिंग इज दैट यू डोंट हैव टू सेल। क्या बात है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज आपके माइंड में आइडिया आया, दुकान खोल देता हूं, और दुकान खोल दी और फिर उस दुकान पे सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक बैठ के ये सोच रहे हो कस्टमर कैसे आएगा, मैं पैसा कैसे बनाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी किलिंग आइडिया। सो आप सभी को अगर अपना बिजनेस बनाना है तो मेक श्योर दैट आप पहले से स्टार्ट करें, 2-3 साल का प्लानिंग करें। मैं एक चीज कहता हूँ रिया सभी को कि 95% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में, 6 साल में, ऐसा हमने सबने सुना है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, जितने भी लोग IIM, ISB या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलते हैं ना, उनमें से 90% बिजनेसेस सक्सेस हो जाते हैं। एंड बिकॉज वो लोगों को सिखाया जाता है कि कम से कम 3 साल भैया रिसर्च करो और लोगों को तैयार करो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए, सैम्पलिंग करो, मार्केट के ट्रेंड्स क्या है उनको पढ़ो, एंड देन मेक अ प्रॉपर बिजनेस प्लान एंड गो एज पर बाय दैट बिजनेस प्लान। एंड अच्छी खासी कैपिटल कैसे जनरेट करते हैं, व्हाट विल बी द फंड प्रोसेस, 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, एंड देन ओनली दे आर एबल टू क्रिएट बिग थिंग्स। मैंने 2 चीजें अगर ये सब बिजनेस माइंडसेट से सीखी है ना, तो एक तो पहला ये है कि बिजनेसेस फेल बट एंटरप्रेन्योर्स नेवर फेल। सो मेरी कुछ चीजें फेल हो जाती है, बट देन आई फील नो, आई हैवंट फेल्ड, दिस बिजनेस फेल्ड। करेक्ट। एंड सेकंड थिंग व्हिच आई लर्नड इज दैट यू शुड नो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने दिल पे ले लेते हैं कि अरे ये कैसे नहीं चल रहा, ये तो चलेगा, और उसी पे अपने सालों साल देते रहते हैं। बट यू शुड नो व्हेन टू क्विट।
क्विटिंग इज इम्पोर्टेंट, बट कब क्विट करना है। Correct. अगर अभी आप और मैं कार्ड्स खेल रहे हैं और मेरे कार्ड्स बेकार है और मैं उन पे पैसे लगाती जा रही हूँ तो मेरे कार्ड्स भी बेकार है, मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट चांस ही नहीं खेल पाऊंगी। बट वहीं पर अगर मैं सोचूं चलो ये कार्ड जाने दो, दूसरी बारी की वेट करती हूँ और फिर पैसे लगाऊंगी, तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे। सो यू शुड नो व्हेन टू क्विट। फर्स्टली कभी भी ईगो पे मत लो कि यार मुझे लग रहा है चल सकते तो ये क्यों नहीं चल रहा। ऑडियंस रिस्पॉन्स कैन बी डिफरेंट इन मेनी सिचुएशंस, एंड फर्स्ट इज यू नेवर फेल, जस्ट अ बिजनेस फेल्स, और वो इम्पोर्टेंट है, यू नो। सी क्या है कि अगर मैंने अभी, सो पीपल आर सीइंग दिस साइड, बट आई ट्राइड 5-6 ऐसी भी चीजें जो विच वर अ ब्लंडर, बट उससे मुझे पता लगा ठीक है दिस डजंट वर्क, सो नाउ आई विल मूव ऑन टू समथिंग व्हिच वर्क्स। So failures are really important. They keep you grounded, humble. तो आपकी जिंदगी में कौन कौन से फेलियर आए हैं पिछले 3-4 सालों में? सर फेलियर्स तो बहुत सारे थे, बताने बैठूंगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा। फिर भी 2-3, हाँ, जैसे आपने कोई बिजनेस चालू किया हो और फेल हो गया हो, मम्मी पापा ने कहा हो क्या कर दिया है, तेरे को मना करते हैं फिर भी तू करती है। हाँ, सो वी स्टार्टेड एक बिजनेस थेरेपी प्लान नाम का। उसमें हमने यू नो तब काफ़ी पैसे भी लगाए थे, कुछ किट्स वगैरह बनाई थी, बट फिर हमें पता लगा नहीं बिक रही है किट्स, इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो कुछ ट्राई करा, 1-1.5 साल ट्राई करा, फिर छोड़ दिया। आई कीप ऑन डूइंग दिस। क्या होता है हमारे ना 2 माइंडसेट होते हैं। एक होता है हमारा रेप्टाइल माइंडसेट जो सर्वाइवल पर चलता है। तो पहले मेरी लाइफ आज से 2 साल पहले सिर्फ सर्वाइवल पर चल रही थी कि अच्छा अभी होगा, अगले महीने ऐसे पैसे आएंगे, उससे अगले महीने ये करना पड़ेगा तो पैसे आएंगे। तो आप ना कभी खुल के नहीं सोच पाते, बिकॉज हमेशा सर्वाइवल मोड में हो, यू नो। आप हमेशा खतरा देख रहे हो अपने आसपास कि आप आगे बढ़ रहे हो और आप देख रहे हो अच्छा इस महीने ये खराब हो गया, अरे ये होना था तो कैंसिल हो गया, तो आप कभी बड़ा ही नहीं सोच सकते। फिर दूसरा जो माइंडसेट होता है ना, उसमें यू फील लाइक यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, और तब आप बहुत कुछ सोच पाते हो। जैसे जो दूसरे माइंडसेट में जब भी मैं अब जो भी चीजें मैं सोचती हूँ ऐसा होता है कि चलो ये तो मेरा फिक्स है ही, अब इसके ऊपर करना है, तो फिर मैं खतरा नहीं देख रही अपने आसपास, फिर आई एम जस्ट वॉकिंग एंड आई वांट टू रोर एंड आई वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट आई एम कमिंग। सो ये वाला माइंडसेट है थोड़े टाइम बाद आ जाता है। तो अभी इसलिए आई एम इन दिस माइंडसेट कि मेरे को 10,000 चीजें ट्राई करनी, बिकॉज मैंने एक आप कह लो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, तो आई कैन यू नो ट्राई सो कैन यू शेयर विद पीपल हाउ मच आर यू एबल टू अर्न मैक्सिमम? चलिए मत बताइए हर महीने का, लेकिन मैक्सिमम किसी महीने में आपने सबसे ज्यादा अर्न किया है तो कितना किया है? रेवेन्यू वाइज तो खैर बहुत ज्यादा चला जाएगा, बट अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात करूं, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, तो आई वुड से मे बी क्लोज टू 30-35 lakhs। वाओ, एक महीने में? या क्या क्या करते हो ऐसा? यू नो हमारा बिजनेस भी हम लोग थोड़ा शिफ्ट करते हैं। नहीं, तो अगेन हैविंग सेड दैट, कुछ महीने ऐसे होते हैं और कुछ महीने 30-35 का लॉस भी हो जाता है। करेक्ट। सो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। फिर भी आपको मेजर अर्निंग किससे होती है? ट्रेनिंग से? सी आई फील कि एक कंटेंट क्रिएटर की जहाँ इनकम खत्म होती है वहाँ एक बिजनेस ओनर की चालू होती है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट मच रिवॉर्डिंग। सो मेजरली इट्स माय बिजनेस, एंड अब बिकॉज कंटेंट हैज बिकम अ मेजर पार्ट, बिकॉज आई हैव लाइक 3-4 Instagram accounts, then 3-4 YouTube channels. So it's like a lot of things are going on in that space. But yes, again, मतलब this was just I told you about the highest month. अगर आप lowest पूछोगे तो इससे भी ज़्यादा होगा, से चलता रहता है। But ठीक है, इतना है कि I'm at peace. For me, financial stability is या financial freedom is when मैं अपनी मर्जी की 10 चीज़ें और नहीं ट्राई कर सकती हूँ, तो हाँ मैं स्टेबल हूँ। करेक्ट। अब कुछ महीने बहुत ज़्यादा डर भी लग जाता था पहले, जब कंटेंट नहीं था तब तो बस बिजनेस ही एक सहारा था। अब किसी महीने कुछ भी नहीं हो रहा, इतना लॉस हो रहा है, तो अब क्या होगा? बिकॉज बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर इनटू जॉब्स, तो उनसे तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनको तो कुछ पता भी नहीं अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड, तो उनसे आप प्रॉब्लम भी नहीं बता सकते। तो नाउ यू फील लाइक यार अब तो कॉलेज भी छोड़ दिया, नौकरी भी नहीं लगेगी, अब क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, यू नो? देन यू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, अरे ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तो कंटेंट चालू करने का मोटिवेशन ही ये था कि बिजनेस इतना डाउन चला गया था कि अब पैसा कमाने के लिए कुछ करना है। फिर कंटेंट स्टार्ट करा तो वो भी पिक हो गया, ये भी पिक हो गया। सब कोशिश करते रहते हो तो कुछ ना कुछ आ जाता है। सो ट्रू। तो शुरू में जब आपको फेलियर हुआ और आपका बिजनेस डाउन चला गया, पापा मम्मी का रिएक्शन कैसा था? मैं उनको बहुत सारी बातें तो बताती ही नहीं, क्योंकि वो टेंशन ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। सो व्हेन आई वाज लीविंग माय कॉलेज, माय मदर वाज लाइक कि what will we tell your future husband that तुम 12th पास हो, कॉलेज मत छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। तो वो एक बैटल चलती रहती है हमेशा। बट ठीक है, हम पेरेंट्स से इतना क्या एक्सपेक्ट करें? उन्होंने जितना, वो तो चाह ही रहे ना कि अच्छा कर ले, सेटल हो जाए, तो उन्होंने जितना देखा
उनको जितनी समझ है इस दुनिया की कि ऐसे करते हैं कि एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो सब सेटल हो जाता है, तो वो उस हिसाब से हमें बता रहे हैं, बट देन हमको एक राइट डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है आगे और क्या नहीं करना. This is too good. I mean, I must say कि you are a brave girl and you have started very fast. Mercedes Benz लेने का सपना कब पाला था, कब उसे एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? So, मैंने लास्ट ईयर गाड़ी ली थी when I was 21 और 6-7 महीने पहले से ही ना पता नहीं भगवान ही कुछ इंडिकेशन दे रहे थे मेरे फीड पे ना सारी ये अमेरिका वगैरह में ऐसे लड़कियों की वीडियोस आती रहती थी जो बहुत अच्छे से मर्सिडीज चला रही हैं, यू नो, अंदर अच्छी लाइटिंग है और गाना बज रहा है ऐसे कुछ क्रेजी सा, कुछ मज़ेदार हो रहा है. तो तब मेरे को गाड़ियों के ब्रांड्स की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, हर लड़की को नहीं होती ज़्यादातर नॉलेज, बट तब मैंने देखा था कि यार ये गाड़ी तो मुझे लेनी है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है. कितने रुपए की थी वो गाड़ी? तब वीडियोस में देख रही थी, उनका तो नहीं पता, बट हाँ मेरी वाली 65. वाओ. ई क्लास है? नो इट्स DLA. वाओ, वंडरफुल. सो तब आई हैड दिस ड्रीम कि चलो ले लेते हैं. फिर 2-3 महीने सोचा, और देखा जाए तो ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है कि पहली चीज़ गाड़ी ले लो, बट अगेन आई फील शॉक बड़ी चीज़ है, सो आई टुक दिस डिसीजन. और तब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है अभी आई कैन अफोर्ड इट, तो व्हाई नॉट, बिकॉज अगेन ये जो कोई भी 20 से 30 के बीच में जब भी हम होते हैं ना, तो आई फील हम थोड़े से प्रिविलेज्ड होते हैं बिकॉज हमारे पास थोड़ा कम प्रेशर होता है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स का भी प्रेशर नहीं होता और बच्चों का भी नहीं होता, तो वी कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इनफैक्ट हर किसी को जो यंगस्टर है ना, आप सभी को बहुत मैंने ये सारे सपने अपने पूरे किए 35 की एज में, कोई 40 की एज में, कोई 22, लेकिन उस समय प्रेशर इतना था डिसीजन लेने से पहले कि यार कुछ गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए. आपने गाड़ी ले ली, इतनी बड़ी चीज़ ले रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर में कुछ कमी आ जाए, कुछ बुरा हो गया तो. एंड यस, आप लोगों के पास कोई प्रेशर ही नहीं है बिकॉज एक्सपेक्टेशन जीरो है. समाज की एक्सपेक्टेशन अभी तो है ही नहीं कि 22 साल का बच्चा तो ठीक है 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा होगा. उस एज में आपने मर्सिडीज ले ली, वंडरफुल. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज आपने अभी जो एक्सपीरियंस ये बताया कि मैंने मर्सिडीज की बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे लगा कि ये तो होनी चाहिए, वाओ. तो मैं इसको कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट डू यू कॉल इट? आई डोंट नो इफ इसको ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, बिकॉज मेरे को इस चीज़ के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, बट मेरे को ऐसा ज़रूर लगता है कि कोई चीज़ लेनी है तो या तो उसको कहीं बोल दो किसी के सामने, या फिर उसे कहीं लिख दो. तो उससे क्या होता है, इनबिल्ट प्रेशर सा हो जाता है कि अब तो कह दिया, अब तो बोल दिया, अब तो लिख दिया, तो देन ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ एक काम, बिकॉज जब तक दिमाग में दिन में 10,000 थॉट्स आते हैं तो उसको आप सीरियसली नहीं लेते, बट व्हेन इट्स ऑन पेपर देन यू आर डन सीरियस अबाउट इट कि अभी लिख दिया है, अभी बोल दिया, अभी सबको बता दिया है. तो वो मेरे ख्याल से वर्क करता है. जैसे मर्सिडीज लेनी थी, दिमाग में थॉट आया, फिर घर पे बोल दिया कि अब मर्सिडीज लेंगे. तो बोलना इट्स समथिंग कि अब आपने वो, आप इसे मैनिफेस्ट करो या कुछ भी कहो, बट वो हो गया, अब नाउ इट्स ऑन पेपर कि आपको लेनी है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली. दोस्तों इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जब आप कोई चीज करना चाहते हो और उसके बारे में सीरियस हो जाते हो, आपकी सीरियसनेस का पता कैसे चलेगा? आपने लोगों को बता दिया, आपने लिख दिया, आपने उसके ऊपर मैनिफेस्ट किया, आपने उसी कार के वीडियोस देखे, आपने उसी के बारे में सोचा, आपने उसका टेस्ट ड्राइव लिया, आपने उसके बारे में लोगों को कहना शुरू किया, फन किया. आई थिंक then your desire is damn serious. यूनिवर्स को पता लगता है कि यार ये लड़का, ये लड़की इस चीज़ के बारे में सीरियस है, सिंसियर है, एंड यूनिवर्स विल गिव यू. सो जो भी चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो, जैसे रिया को मिल चुकी हैं कई सारी चीज़ें 3 साल की जर्नी में. उम्र नहीं, उम्र तो 22 की है. बहुत कम लड़कियां अपनी एज बताती है और आपने इतनी ओपनली अपनी एज बता दी. अभी कम है ना सर, इसलिए बता दी. काफी सारे लड़के आपको डीएम करते होंगे, हेलो मैम, हाउ यू डूइंग, हाउ डू यू डील विद दोस पीपल? हाँ ऐसा तो है, बहुत मैसेजेस डीएम्स आते हैं, कभी कभी कर देती हूँ रिस्पॉन्ड, बात कर लेती हूँ. आई लव टू टॉक टू माय ऑडियंस, तो चलता रहता है. बट अभी क्या है ना, इमेज ऐसी बन गई है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मोस्टली साड़ीज वगैरह पहनती हूँ, तो अगर जो फ्लर्टिंग भी मेरी तरफ आती है ना, इट इज कि मुझसे शादी कर लो. कोई ऐसी फ्लर्टिंग नहीं आती कि डेटिंग टाइप्स फ्लर्टिंग. तो एक ये अच्छा लगता है कि इमेज अच्छी है, पीपल थिंक कि इससे ऐसी बात करेंगे तो रिप्लाई नहीं करेगी, इससे ऐसी बात करेंगे तो रिप्लाई नहीं करेगी, ऐसी बात करें तो क्या पता रिप्लाई आ जाए. तो उस तरीके के, सो इट्स गुड. मतलब आई एंजॉय. इनफैक्ट तब बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां मैसेज करती है ज्यादा कि आपको इंस्पिरेशन मानते हैं कुछ इस तरीके से. हाँ, तो सारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, यंग गर्ल्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? मेरी एडवाइस है कि एक माँ बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बच्चा ही हो, आपका बिजनेस भी आपका बच्चा हो सकता है.
यू नो जब एक लड़की के अंदर मदरली इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं ना, मेरे अंदर वही आ गए थे कि अब मुझे कि ये मेरे बिजनेस का नाम फोबेट है, सो फोबेट मेरा बेबी है, फोबेट को मुझे बड़ा करना है, दुनिया के लिए प्रिपेयर करना है और इस लेवल तक ले जाना है कि सबसे लड़ पाए। वो एक लड़की के अंदर ही आ सकता है मदरली इंस्टिंक्ट्स, और एक माँ को कोई नहीं रोक सकता, तो फिर आपको भी कोई नहीं रोक सकता। सो अपने अंदर के मदरली इंस्टिंक्ट्स को जगाओ, जो चीज करो उसके लिए इतने सीरियस हो जाओ जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सीरियस होती है, बिकॉज ये हर वुमेन के अंदर ही बहुत पावरफुल चीज होती है मदरली इंस्टिंक्ट। कुछ भी कर देंगे इसके लिए, वो वाला जो नेचर होता है ना वो एक औरत के अंदर ही होता है। सो वो आपको अपने अंदर जगाना चाहिए, जिस भी चीज के लिए जगाओगे उस चीज में जरूर सफलता हासिल कर लो। वंडरफुल। और एक और सवाल, कई बच्चियों को घर से रोका जाता है जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, जैसे आपको भगवान की कृपा से अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने आपको फ्रीडम दी है सब कुछ करने की, कि मर्जी से जॉब छोड़ दी, लेकिन कई लड़कियों को जो गांव में रह रही है, टियर 2 सिटीज़ में रह रही है या ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में है, उनको ये फ्रीडम नहीं मिल पा रहा, उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत चीज़ों के लिए मना करा। जैसे मेरे को कंटेंट बनाना चालू करना था तो दे वर वेरी रिलक्टेंट कि क्यों बनाना है कंटेंट, यू नो, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा कि नहीं पता नहीं लोग कैसे देखेंगे, कैसे नजर से देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है छोटे शहर की लड़की को ही वो सब फेस करना पड़े, हर किसी को ये सारे स्ट्रगल्स तो फेस करने पड़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स को अपने सक्सेस का एक ट्रेलर देना पड़ता है, तभी वो यू नो आपकी चीज़ों में अग्री करते हैं। अब जो मेरी मम्मी पहले मुझे मना करती थी कंटेंट मत बना, अब वो मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करती। वाओ, दैट्स योर सक्सेस, आई मस्ट से। माय फादर हैज नाउ स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, फॉर मी दैट इज सक्सेस, कि वो कन्विंस हो गए कि उनको भी करना है। सो ये आपको थोड़ा सा ट्रेलर देना पड़ेगा और आपको खुद में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हम ना हमेशा मोटिवेशन औरों में ढूंढते हैं, बट एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं, क्योंकि हमें बाहर से ना मोटिवेशन कभी नहीं, सिर्फ डिमोटिवेशन मिलती है। अरे ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, तो हम बाहर तो हमें जाना ही नहीं है। अपने अंदर मोटिवेशन को फील करो कि यार मुझे ये करना है। मैं अब अगर मैं किसी को भी देखती हूँ ना, बड़ी से बड़ी कंपनी के फाउंडर को, उनका कोई इंटरव्यू देखा, यार ये कर सकते हो तो मैं भी तो कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढो, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो कोई भी अगर लड़की जिसको ऐसा लगता है कि ये नहीं वो नहीं, तो आई फील फर्स्टली द वर्ल्ड इज इक्वल। आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि यू नो फेमिनिज्म के झंडे बहुत लोग लहरा रहे हैं। फर्स्टली दे डोंट नो द लिटरल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म, एंड सेकेंडली अगर मेरे को एज अ वुमेन ये पता है कि मैं और 50 लड़कों के इक्वल हूँ, तो मेरे को उस चीज को प्रूव ही क्यों करना है। प्रूव हम वो चीज करते हैं जब किसी चीज में हमें डाउट होता है। तो मैं नहीं जाऊंगी बाहर 10 लोगों को ये बताने कि मैं और लड़कों से इक्वल हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इक्वल हूँ। सो ट्रू, आई नो इट विद इन माई सेल्फ कि मैं हूँ इक्वल, तो मेरे लिए वो प्रूव करने का पॉइंट ही नहीं है। अगर आज मैंने ये इस कलर के मेहरून कलर के कपड़े पहने हैं तो वो पहने हैं ना, इट्स अ फैक्ट। अगर मैं लड़कों से इक्वल हूँ तो मैं हूँ, इट्स अ फैक्ट। मैं इसे प्रूव क्यों करूंगी, नहीं ये यही है। करेक्ट। सो फॉर मी इट्स लाइक दैट, तो आई डोंट हैव टू प्रूव एनीवन कि आई एम इक्वल टू एनी गाय और समथिंग। आई एम इक्वल, आई नो इट। और जो लोग इस प्रूव करने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो इसी लूप में रह जाएंगे। So कुछ नहीं कर रहे, वो घर बैठ के बस लिख रहे हैं। Such a lovely thing. तो दोस्तों ये थी रिया उप्रेती, बोल्ड, बिंदास, पावरफुल एंड बहुत ही अच्छी एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छा माइंड, बहुत अच्छी सोच। एंड दोस्तों आप भी रिया को फॉलो करें, ना सिर्फ फॉलो करें, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखें। मैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स और बाकी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे दूंगा, ज़रूर आप ध्यान से देखें। बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। बहुत कम उम्र में वो एंटरप्रेन्योर बनी है, ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनी है, आज वो बहुत अच्छी सक्सेस है। मोर देन 1.5 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स है सभी प्लेटफॉर्म्स में मिला के। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सक्सेस एट सच यंग एज। लेकिन रिया की जर्नी भी 3 साल लगे हैं रिया को। आपको भी पेशेंस होना होगा, थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना होगा, थोड़ा सा नया सोचना होगा, एंड जहां पे भी हो अपने आप को झोंक दो, जो भी करो कमाल का करो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो रिया, रियली अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा किया। भगवान करे जब तक आप 40 के आसपास पहुंचे तब तक पूरा विश्व आपको जाने और पूरा विश्व आपको फॉलो करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बिल्कुल, 40 नहीं 30, ऑलराइट, 40 नहीं 30, सॉरी गलती हो गई। जब तक 30 के आप हो जाएं तब तक आपको पूरी दुनिया जाने और सभी लोग फॉलो करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू।